और छत्तीसगढ़ से खबर है, आपको बता दें अबूझमाड़ में बाढ़ से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। बाढ़ से 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अबूझमाड़ में बाढ़ से 2 लड़कियों की भी मौत का मामला सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है। देखिए 50 से ज्यादा घर अबूझमाड़ में क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 लड़कियों की मौत हो गई है। कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां बाढ़ और बारिश का कहर इस समय लोगों पर टूट पड़ा है। 50 से ज्यादा घर पूरी तरीके से टूट चुके हैं। हालात यहां बेकाबू हो चुके हैं। राहत सामग्री यहां पर वितरित की जा रही है, लेकिन आम लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और आने वाले समय में भी फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रशासन की ओर से अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। अपनी तैयारियां प्रशासन कर रहा है, लेकिन देखिए 50 से ज्यादा घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं। राहत सामग्री लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ का ये मामला है, जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक आप देखिए किस तरीके से बाढ़ और बारिश का कहर लोग झेल रहे हैं। छोटे बच्चों के बीच में जो प्रशासन के लोग हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। किसी तरीके से लोगों को सांत्वना दी जा रही है, उन्हें दूसरी जगहों पर विस्थापित किया जा रहा है ताकि उनके जीवन पर संकट ना आए। रास्तों को साफ किया जा रहा है। जो मलबा रास्तों पर इकट्ठा हो गया है, क्योंकि लोगों का आना जाना और जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है बाढ़ की वजह से, उसे भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ से लगातार आपको ये खबर बता रहे हैं, बाढ़ से 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां शिवमोगा में तीर्थहल्ली शहर में लैंडस्लाइड का मामला सामने आया। लैंडस्लाइड के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त घर में परिवार सो रहा था। शव अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है और मलबे से शवों को निकालने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। तो देखिए पहाड़ी इलाकों में भी खास तौर पर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं जब बाढ़ बारिश आती है। आप अपने घर में भी महफूज नहीं हैं। कर्नाटक का ये पहाड़ी इलाका है शिवमोगा का, जहां तीर्थहल्ली में यह हादसा हुआ। परिवार अपने घर में सो रहा था, लैंडस्लाइड होती है, घर ध्वस्त हो जाता है और हादसे के वक्त में जो लोग घर में मौजूद थे उन सभी की मौत हो जाती है। मौके पर फिलहाल राहत बचाव कार्य इस समय जारी है। तो कर्नाटक के पहाड़ी इलाके में इस तरीके की घटना हुई है। आप अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। जब मानसून आता है तो कहर लेकर भी आता है। तो बाढ़ और बारिश से कर्नाटक का शिवमोगा इलाका इस समय वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। लोगों के शवों को बाहर निकाला जा रहा है, मलबे के नीचे चूंकि दबा हुआ था। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां शिवमोगा का ये मामला, लैंडस्लाइड के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। हादसे के वक्त ये पूरा परिवार घर में सो रहा था, उसी वक्त यह हादसा होता है। शव अभी भी मलबे में दबा हुआ बताया जा रहा है। मौके पर फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। और फिलहाल खबर गुजरात से है, जहां गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए गुजरात लंबे समय से आप देख रहे हैं, जब से मानसून ने दस्तक दी है तभी से सूरत का इलाका हो या कई इलाके गुजरात में ऐसे हैं जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त रहे हैं। जहां पर आपने सूरत की वो तस्वीरें देखी थी और ये भयावह तस्वीरें हैं। आप धारा प्रवाह पानी किस तरीके से बह रहा है कि वो गाड़ी तक को बहा कर ले गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी तेजी के साथ में पानी रहायशी इलाकों में घुस रहा है। ये कोई गांव नहीं है, शहर का इलाका दिख रहा है, जहां पर आप देखिए गाड़ी को बहाता हुआ ये पानी अपने साथ लेकर चला गया है। अब देखिए ऐसे पानी में जो गाड़ी बहा ले जा रही है, वहां पर लोग अपने घरों से बाहर कैसे निकलेंगे, अपने आम जनजीवन का कार्य कैसे करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद डराने वाली ये तस्वीर है। गली मोहल्लों में इस तरीके से जैसे नदियों में पानी बहता है, वैसा ही पानी इस समय नजर आ रहा है। हमारी टीम जो है पहले 21 जून से ही कच्छ डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयमेंट है। मुझे लगभग 7:50 पर ये सूचना मिली एसएससी के द्वारा कि वही इस प्रकार से मोरबी में हलवद जो है तहसील के अंदर लगभग 5 आदमी एक जगह और 7 आदमी एक जगह है, ट्रैप्ड है। तो मैंने सर के नंबर मुझे मिल गए थे, सर और हमारे आपस में बातचीत हुई। सर ने मुझे यहाँ की चीज़ों के बारे में बताया कि इस प्रकार से लोग फंसे हुए हैं।
तो मैंने वहीं से सर से कोऑर्डिनेशन हो गया था और उस सर को बता दिया था भाई अगर रास्ता यदि ठीक है, हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच पाएगी तो ठीक रहेगा, और यदि नहीं पहुँचती है तो हमें ट्रैक्टर की व्यवस्था पहले से करनी होगी। और सर ने जैसे हम पहुँचे उससे पहले ऑलरेडी हमारे पास ट्रैक्टर थे। तो आगे का जो इलाका था उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि इलाका बड़ा टफ था और पानी से भरा था, तो इसमें थोड़ा सा समय लगा। कुल 12 लोग फंसे हुए थे, उसमें से 5 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। 7 लोगों के पास उनके रिलेटिव्स पहुंच गए हैं और वो अभी खतरों से बाहर है। ये लोग बाहर दोपहर से यहाँ पे फंसे हुए थे। दोपहर को हमारी एसडीआरएफ की टीम और हड़वद फायर की टीम पहुंची थी। पानी का बहाव और जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, तो वो लोग उनको रेस्क्यू नहीं कर पाए। फिर हमने एनडीआरएफ की टीम को कॉल किया और वो लोग यहाँ कच्छ से आए और तब तक थोड़ा बहाव भी कम हुआ और उनके जो इक्विपमेंट है उनकी मदद से और उनके टीम की मदद से हम 5 लोगों को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर पाए। वहीं असम से बड़ी खबर है, जहां अभिनेता रणदीप हुड्डा ने राहत सामग्री बांटी है। शिवसागर के निमाइजन इलाके में राहत सामग्री बांटी गई है। रणदीप हुड्डा की तरफ से बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच में राहत सामग्री बांटते हुए रणदीप हुड्डा की तस्वीरें इस समय आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इस समय आगे आए हैं, चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े हुए हों या अलग अलग जगत से जुड़े हुए लोग, खेल जगत से जुड़े हुए भी। आप देखिए कि तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो लोगों तक नहीं पहुंच सकती, उसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। मेन ये पानी अगर भरा रहा तो और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जहाँ भी ये पानी कम हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश हो रही है। कई कई जगह तो अगर आप चलो तो इतना आप मट्टी में धंस जाते हैं, वेट मट्टी में। तो ये है, और लोग अपने घरों में, छतों में 5-6 फैमिली इकट्ठी हो गई, जिसका भी कोई हायर लेवल का छत है उसके पास आके बैठे। और ग्लोबल सिक की टीम ने आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को क्या चाहिए। जिससे भी पूछा उनके पास ड्राई राशन अभी बहुत है, तो हम और चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। और सप्लाई से ज़्यादा जब ग्लोबल सिक की बोट आती है लोगों के घर पे, तो उन लोग को लगता है कि कोई उनकी चिंता कर रहा है। वो एक मुस्कुराहट, एक एक्सचेंज जो होता है, उससे बहुत लोगों को तसल्ली होती है कि वो उनको लोग भूल नहीं गए हैं। तो वो भी एक बड़ा हेल्प करने का एक बड़ा तरीका होता है। वहीं केरल में बारिश के दौरान लैंडस्लाइड की खबर है। लैंडस्लाइड के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। लैंडस्लाइड में लापता 6 लोगों की तलाश इस समय जारी है। केरल में 65 राहत शिविरों में 1465 लोगों ने शरण ली है। आप देखिए, हालात इस तरीके के इस समय बने हुए हैं केरल में। वहां पर लैंडस्लाइड का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 65 राहत शिविर बनाए गए हैं। 1400 से ज्यादा लोगों को उस समय शरण लेनी पड़ी है, क्योंकि वो अपने घरों में नहीं रह सकते। पानी कमर तक भर चुका है, कई इलाकों में कंधे तक आ चुका है। इस तरीके के हालात हैं कि लोग अपने घरों की छतों पर भी निवास नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें सीधे तौर पर शरण लेनी पड़ रही है। 65 राहत शिविर बनाए गए हैं। 1400 से ज्यादा लोग इन राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि बाढ़ और बारिश ने किस तरीके से अलग अलग इलाकों में कहर बरपाया हुआ है। तस्वीर देखिए, चंपारण बिहार की तस्वीर है, जहां पर सड़कें लबालब भरी हैं, लोग उसी में आने जाने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर कोझिकोड केरलम की है। यहां पर भी बाजारों के मोहल्लों के यही हालात हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। केरलम के इडुक्की की ये खबर है, जहां मलंकरा बांध किस तरीके से धारा प्रवाह उसे खोला गया और पानी बहता हुआ दिख रहा है।